उम्मीद करता हूँ भाई आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा दोस्तों। अच्छा फ्रेंड्स, दुनिया में कई राजा और रानी आए हैं, लेकिन अगर हम उनमें से सबसे क्रूअल और अय्याश रानी की बात करें तो बेशक वो होंगी चीन की रानी वू ज़ेटियन। इसने सत्ता की लालच में अपने ही परिवार को दोस्तों मरवा दिया और ये यही नहीं रुकी, इसने अपने ही बेटे से शादी भी कर ली और माना जाता है कि ये घोड़े के साथ भी संबंध बनाती थी। तो आइए जानते हैं कि इस रानी की कहानी की शुरुआत कहां से हुई और आखिर इसने अपनी अय्याशी में अपनी जान कैसे दे दी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। दोस्तों, वू ज़ेटियन चाइनीज इतिहास की इकलौती ऐसी महिला शासक थी, लेकिन इसने ये राजपाट अपने ही परिवार की लाशों पर चल कर लिया था। अगर इसके और इसके राज के बीच कोई भी आता तो ये उसे मरवा दिया करती, भले ही वो उसके परिवार का सदस्य क्यों ना हो। और ये सब करने में इसकी खूबसूरती और इसके दिमाग ने इसका बहुत साथ दिया। ये लोगों को मारने के लिए अपने हुस्न का इस्तेमाल किया करती थी या फिर अपने दिमाग का। और इस वक्त की सभी महिलाओं की बराबरी में ये सबसे होशियार थी, क्योंकि ये पूरी तरीके से पढ़ी लिखी थी, जो एक महिला के लिए उस समय में होना नामुमकिन था। इसका जन्म दोस्तों बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार में हुआ, लेकिन उस समय में औरतें अमीर हो या गरीब, उनको पढ़ाई की अनुमति नहीं दी जाती थी। इनको पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, ये चुपके चुपके पढ़ने की कोशिश किया करती थी। जिसके बाद इसके पिता ने इन्हें देख लिया और फिर अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करने की वजह से इसके पिता इसे रोक ना सके और समय के सारे पुराने विचारों को पीछे रखकर उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने अपनी बेटी को सारी सीख दी जो समय हुआ करती थी। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी बेटी को म्यूजिक भी सिखाया, यानी कि गाना गाना। और ये सब उस वक्त की महिलाओं के लिए नामुमकिन था और शायद इसीलिए ये इतनी ज्यादा चालाक और समझदार थी। एक बार वू ज़ेटियन एक कार्यक्रम में गाना गा रही थी, जिसे वहाँ के राजा एम्परर ताइजान ने देख लिया और ज़ेटियन को देखने के बाद उस राजा को ज़ेटियन से प्यार हो गया और वो राजा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका और अगले ही दिन उन्होंने अनुमति भेजी कि वो वू ज़ेटियन को अपनी रखैल बनाना चाहते हैं और अपनी पत्नी के तौर पर रखना चाहते हैं। उस समय में राजा के दरबार में शामिल होना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, जिसकी वजह से इस प्रस्ताव को सुनने के बाद तुरंत ही वू ज़ेटियन ने हाँ कर दिया। उनके पिता के साथ उनके परिवार वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि भले ही ज़ेटियन वहाँ रखैल बनकर रहने वाली थी, लेकिन वो उस वक्त बहुत बड़ा ओहदा था और इसीलिए वो सिर्फ 14 साल के उम्र में राजा की उपपत्नी बन गए। फिर वहाँ पर वो रोजाना गाना सुनाने लगी। उनको राजा बुलाते और उनके पास से गाना सुनते। देखते ही देखते सबको पता चल गया कि ये बस गाना ही नहीं गा सकती, ये साथ में होशियार भी हैं। जिसके बाद राजा ने इन्हें हमेशा के लिए अपने दरबार में एक सलाहकार के रूप में आने के लिए कहा। कोई भी मुसीबत होती तो राजा एक बार इनसे जरूर पूछते। और फिर ऐसे ही कुछ महीनों तक चला और राजा इसे और भी ज्यादा पसंद करने लगे। जिसके बाद राजा ने इन्हें कैरन की पोजीशन दे दी। ये जगह राजा की सिर्फ 5वीं पत्नी को ही मिलती थी। एक राजा की कई रानी और उपपत्नियां हुआ करती थी, इसलिए इस रैंकिंग तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। देखते ही देखते राजा के कई काम करने लगी, जैसे रोज उन्हें संगीत सुनाना, उनको सलाह देना, उनके लिए खास चीज बनवाना, यहाँ तक कि वो रोजाना राजा के साथ शारीरिक संबंध भी बनाती थी। जिसके बाद वो राजा की मनपसंद बन गई। वो राजा को कई बार शारीरिक तौर से खुश किया करती थी और जब वो बीमार होते थे तो पूरे वक्त उनके पास ही बैठी रहती और उनकी खूब सेवा करती। एक बार जब राजा ऐसे ही बीमार हुए तब उनके बेटे ली ज़ुहू उनसे मिलने गए और अपने पिता की जगह उनकी नजर सिर्फ वो ज़ेटियन पर रहती थी। वो दोनों करीब एक ही उम्र के थे, बस वो कुछ साल बड़ी थी। लेकिन ज़ेटियन ये बात जानती थी कि राजा का स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा खराब रहता है और अब वो ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। इसके बाद सारा राजपाट ली ज़ू के हाथ लग जाएगा। ज़ेटियन को सत्ता का लालच तो पहले से ही था, जिसके चलते उसने ली ज़ू को अपने प्यार में फंसाया। ये करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था, क्योंकि ली ज़ू भी वू से प्यार करते थे। जिसके बाद इन्होंने उससे नाजायज संबंध बनाए। राजा के जिंदा होने के बाद भी ये रोजाना मिलते और शारीरिक संबंध बनाते, क्योंकि वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि राजा के मरने के बाद राज उसके हाथ में ही जाए। और फिर इन सब के कुछ सालों बाद राजा की मौत हो गई। दोस्तों, उस वक्त एक ऐसा नियम था कि राजा के मरने के बाद राजा की जितनी भी पत्नी और उपपत्नी होती थी, उन्हें दुनिया को छोड़कर अपना सारा समय विधवा आश्रम में बिताना पड़ता था। लेकिन वू ज़ेटियन ने अपने आगे की प्लानिंग कर रखी थी। ली ज़ू जैसे ही राजा बने, उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और वू ज़ेटियन को विधवा आश्रम से वापस बुलाया और उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद राजा ली ज़ू ने उन्हें ज़ो की पोजीशन दी। ये पोजीशन उनकी दूसरी पत्नी को दी जाती थी। तब राजा की पहली पत्नी वैंग थी
लेकिन राजा वैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो दिखने में तो ठीक ही थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो राजा को वारिस नहीं दे सकती थी, जिसकी वजह से राजा उसे पसंद नहीं करते थे। और इसी चीज का फायदा वू ने उठाया। उसने सोचा कि वो राजा के वारिस की मां बन जाएगी और राजा को खुश कर देगी, और उसने उसके लिए प्लान भी किया। उसने राजा के साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन उसका प्लान नाकामयाब हो गया। दरअसल उसे वारिस चाहिए था, लेकिन उसकी जगह उसने एक लड़की को जन्म दिया, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने अपनी ही बेटी की जान ले ली। आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इसके बाद वू को एक और आइडिया आया। उसने अपनी बेटी की मौत को अपने लिए इस्तेमाल किया। उसने कहा कि वैंग ने उसकी बेटी को मार दिया। राजा को भी वैंग पर भरोसा था, और ये बात बिल्कुल सही ही लगती है कि वैंग बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने जलन में वू के बच्चे को मार दिया। उसने बहुत समझाया, अपनी सफाई दी कि उसने ये काम नहीं किया, लेकिन राजा वू के प्यार में दीवाने थे, और इसलिए उसने वही सुना जो वू ने कहा। फिर उन्होंने वैंग को अपनी पत्नी के पद से निकाल दिया और उन्हें जेल में डाल दिया, और फिर उन्होंने वू ज़ेचेन को अपनी पहली पत्नी बनाया। वो उम्र में बड़ी हो गई थी, लेकिन अभी भी बच्चा देने में सक्षम थी, और साथ में अभी भी बहुत खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द इनको देखे तो फिसल जाए। इसके बाद इन्होंने राजा के साथ और शारीरिक संबंध बनाए और 2 वारिसों को जन्म दिया। देश का राजा भले ही लीजू था, लेकिन देश को चला रही थी वू ज़ेचियन। वो रोजाना राज दरबार में आती और अपने ही आदेश से देश को चलाती। उन्होंने अपनी अलग से मोहर भी बना दी थी, और हर एक दस्तावेज पर उनके मोहर का होना जरूरी था, वरना वो दस्तावेज लीगल नहीं माना जाता था। लीजू जहाँ पर भी जाते थे वो हमेशा उनके साथ रहती थी, पर फिर एक बार बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि राजा को भी वू ने मारा था, क्योंकि उनके बीच अब अनबन हो रही थी और अब वू की खूबसूरती भी कम हो रही थी। राजा के मरने के बाद वू ने अपने पहले बेटे को राजगद्दी पर बैठाया, लेकिन उसका पहला बेटा काफी अलग सोचता था। वो वू के अंदर राज नहीं करना चाहता था, बल्कि वो अपना अलग डिसीजन देना चाहता था, जिसके बाद वू और उसके रिश्ते बिगड़ने लगे, और वू के पहले बेटे ने उसको मारने का निर्णय लिया। लेकिन ये बात उसको पहले ही पता चल गई, और उसने अपने ही बेटे को पकड़वा लिया और साथ में उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। माना जाता है कि जेल में डालने के कुछ ही दिनों के बाद उसने अपने बेटे के पूरे परिवार को मरवा दिया। ये सब काफी चुपचाप किया गया, ताकि लोगों को पता न चले कि वो कैसी औरत है। इसके बाद राजगद्दी पूरी तरीके से खाली थी, और उन्हें कोई और उत्तराधिकारी चुनना था, क्योंकि उस वक्त जनता किसी औरत के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। इसलिए वो ने अपने सबसे छोटे बच्चे को चुना। इसे राजपाट से कोई मतलब नहीं था, ये सिर्फ अय्याशी करना चाहता था। माना जाता है कि राजा बनने के बाद ये कभी भी दरबार में नहीं आता था। दरबार में हमेशा वू बैठी रहती थी। राजा तो हमेशा किसी लड़की के बगल में सो रहा होता था। ये बस नाम का राजा था। इसके बाद वू को आखिरकार वो मिल गया जो वो चाहती थी। अब ये पूरा राज उसका था, कोई भी उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। उसने कई सालों तक चीन के ऊपर अपने मन मुताबिक राज किया। ये बहुत ही निर्दयी और एक क्रूअल महिला थी। जो भी इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता या फिर इसके खिलाफ बोलता, ये उसको बेहद ही बुरी सजा देती। इस सजा के बारे में सुनकर आपको यकीन भी नहीं होगा, क्योंकि ये सजा बहुत ही ज्यादा भयानक थी, जिसकी वजह से कोई भी इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। इसके पास जासूसों की एक बहुत बड़ी चेन थी, जो इसे हर छोटी से छोटी चीजों के बारे में हर बात बताती। इसने कई सालों तक कमाल के तरीके से राज किया। इसको पता था कि धोखा देने वाला हमेशा परिवार में से कोई ना कोई एक होता है, इसलिए इसने अपने सबसे छोटे बेटे को छोड़कर बाकी इसके परिवार में जो भी लोग थे, रिश्तेदार थे, उन्हें गायब करवा दिया। कुछ लोग मानते हैं कि वो अपने आप वू के खौफ से गायब हो गए, और कुछ का कहना है कि वू ने उन्हें चुपके से मरवा दिया। वू ने चीन में अच्छे से शासन किया, और फिर धीरे धीरे सत्ता पर उसकी पकड़ कमजोर होने लगी, क्योंकि वो अब दरबार से ज्यादा अपना वक्त कम उम्र के प्रेमियों के साथ बिताती। दरअसल अब इसे अमर होने की इच्छा जागी थी, और उसे किसी ने एक गलत बात बता दी कि अगर ये अपनी उम्र से छोटे आदमियों के संग खास तरीके से शारीरिक संबंध बनाएगी, तो उस व्यक्ति की उम्र वू को लग जाएगी। वो थोड़ी बीमार थी, और फिर उसने एक बार इस तरीके को अपनाया। किसी वजह से उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया, और फिर उसको लगा कि ये तरीका काम करता है, जिसके बाद वो रोजाना अपने से छोटे उम्र के पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी, और धीरे धीरे उसका मन अय्याशी में लग गया, और इसी चक्कर में वो राजपाट से दूर हो गए। और तभी उसके छोटे बेटे और उसकी पत्नी ने मिलकर राजपाट हथिया लिया। वो ने राज्य दे दिया, क्योंकि वो अब अमर होना चाहती थी। लेकिन एक दिन उसे गंभीर बीमारी हो गई, और इस बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी ये मौत बीमारी से नहीं हुई थी,
बल्कि अमर होने के लिए ये घोड़ों के साथ भी शारीरिक संबंध बना रही थी और इसी चक्कर में इसकी मृत्यु हुई। दोस्तों, वूज 18 के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।